मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्टि भगवानी की जय। तत्वाश्रित का 5वां अध्याय, जिसमें जीव तत्व का वर्णन आचार्य भगवंत उमा स्वामी महाराज कर रहे हैं। अंतिम क्लास में हमने द्रव्य का लक्षण पढ़ा, उत्पाद व्यय द्रव्योक्तम सत सद्रव्य लक्षणम। इस प्रकार से हमारी क्लास चल रही थी। आज की यह इस अध्याय की अंतिम क्लास है। इस अध्याय में, इस क्लास में हम अपने ये समझें कि द्रव्य की दूसरी पर्याय क्या होती है, दूसरी परिभाषा क्या होती है, उसके साथ साथ द्रव्य किस प्रकार से गमन करता है, काल द्रव्य का क्या स्वरूप है। इस प्रकार से काल द्रव्य जो रह गया था उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। देखिए, ये हमारी कौन सी क्लास है? 9वीं क्लास है, अंतिम क्लास है इस 5वें अध्याय की। अजीव तत्व का वर्णन पढ़ रहे हैं। देखिए, सूत्र क्रमांक 39। कालश्च, वहां पढ़िए, कालश्च संधि विच्छेद, कालः च शाखा विसर्ग। कालः अर्थात काल भी, च अर्थात और क्या है? द्रव्याणि, द्रव्य है। दूसरे सूत्र में आचार्य भगवंत ने कहा था वहां पर अजीव काया धर्म धर्माकाश पुद्गलः द्रव्याणि जीवाश्च। इस प्रकार से वहां पर 5 द्रव्यों की बात चल गई थी। अंतिम इस सूत्र में आचार्य भगवंत 39 वाले में कह रहे हैं कालश्च, काल भी द्रव्य है। क्यों द्रव्य है काल? तो यहाँ पे बता रहे काल भी द्रव्य, क्योंकि यह भी उत्पाद व्यय द्रव्य तथा पर्याय और गुण से सहित हुआ करता है। क्योंकि 2 परिभाषा यहाँ पे द्रव्य की बता दी, जिसमें उत्पाद व्यय द्रव्य होता है, उसका नाम द्रव्य है। तो काल में भी है उत्पाद व्यय द्रव्य होता है, गुण पर्याय हुआ करती हैं, इसलिए काल जो है वह भी द्रव्य होता है। यह द्रव्य में 6वां द्रव्य है। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। काल भी क्या होता है? द्रव्य हुआ करता है, क्योंकि इसमें उत्पाद होता है, व्यय भी होता है, द्रव्य भी होता है। उत्पाद कैसे? प्रति समय नए नए समझ की उत्पत्ति हो रही है, वायतना क्रिया हो रही है, तो निश्चय व्यवहार दोनों काल बन रहे हैं। व्यय हो रहा है, जो पुराना समय, जो पास्ट, वो तो व्यय हो गया, डेथ हो गई उसकी, इसलिए इसमें व्यय है। और द्रव्य था जो एक्सिस्टेंस, जो काल द्रव्य है, वह हमेशा रहने वाला है। इस कारण से यह क्या है? तीनों बातें बन जाती हैं। पर्याय और गुण भी होती है, इसकी पर्याय चेंज होते जाती हैं, और काल स्वयं में गुण ही है। इस प्रकार से काल द्रव्य की परिभाषा आचार्य भगवंत ने परिभाषा के साथ यहाँ पर जो बताया कि द्रव्य भी होता है, कौन सा? काल। काल द्रव्य होता है 6वें नंबर का। इस प्रकार के काल द्रव्य की यहाँ पर आचार्य भगवंत ने परिभाषा यहाँ पर कह दी। ठीक है, अब देखिए काल द्रव्य का स्वरूप क्या है, कितने प्रकार का होता है, तो आचार्य कह रहे हैं सूत्र क्रमांक 40। शोनंत समयः, अपना पढ़िए, शोनंत समयः संधि विच्छेद, सा अनंत समयः। यह काल द्रव्य अनंत समय वाला है। शिष्य ने प्रश्न किया, महाराज श्री ये जो काल है ये हम समझ गए, लेकिन कितने समय रहते हैं इसमें? तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं इसमें अनंत समय हुआ करते हैं, शोनंत समय। वैसे यदि देखा जाए, एक समय भी क्या है? काल द्रव्य है। एक समय के बाद काल चला जाता है, तो फिर एक हिस्सा हो गया उसका, फिर अनंत कैसे हो गया? क्योंकि इसलिए कहा है एक समय अपेक्षा तो एक प्रदेशी है, एक समय रहती है, लेकिन अब बहुत समय की अपेक्षा देखा जाए, समय कितना है उसकी अपेक्षा देखा जाए, तो ये तो अनंत समय हुआ करता है। इस कारण से आचार्य भगवंत ने यहाँ पे कह दिया यह काल द्रव्य अनंत समय वाला है, क्योंकि जो काल हमेशा अनंत समय तक चलने वाला है, कभी काल द्रव्य की समाप्ति होने वाली नहीं है, द्रव्य कभी समाप्त होता नहीं है। इस कारण से आचार्य भगवंत ने कह दिया अनंत समय वाला है यह काल द्रव्य। वैसे तो देखा जाए, व्यवहार से हम देखें, एक समय बहती है कम से कम, और वैसे यदि पूर्ण रूप से कहा जाए, विस्तार से कहा जाए, तो अनंत प्रदेशी है, अनंत समय वाला यह काल द्रव्य हुआ करता है। समय क्या है? समय काल का सबसे छोटा रूप हुआ करता है। एक मंद गति से चलने वाला पुद्गल प्रदेश एक स्थान से दूसरे स्थान को जब जाता है, उसको काल कहा जाता है, उसको समय कहा जाता है। और यही समय क्या है? काल द्रव्य की सबसे छोटी पर्याय हुआ करती है। तो यह जो समय बता दिया, तो कह दिया काल द्रव्य अनंत समय वाला है, जो अन्य समय है वह अनंत इसमें हुआ करते हैं। और यहाँ पे आचार्य भगवंत इन गुणों की बात कर रहे हैं, तो सभी गुणों की बात हो गई थी। अब आचार्य भगवंत ये कह रहे किसके आश्रय में गुण रहते हैं, तो यहाँ पे आचार्य भगवंत उसका आंसर दे रहे हैं। देखिए सूत्र क्रमांक 41, द्रव्याश्रया निर्गुणः गुणः। अपना देखिए, द्रव्याश्रया निर्गुणः गुणः संधि विच्छेद, द्रव्य आश्रया निर्गुणः गुणः। देखिए, द्रव्य आश्रया, द्रव्य के आश्रित में रहते हैं, और निर्गुण अर्थात इसके अंदर दूसरा कोई गुण नहीं होता। किसके अंदर? गुण अर्थात गुण, अर्थात जो गुण है वह द्रव्य के आश्रय में रहते हैं, अन्य कोई उनमें गुण हुआ नहीं करता।
इसी का देखते हैं, जो सदा द्रव्य में रहता है और जिसमें स्वयं दूसरा गुण नहीं रहता उसे गुण कहते हैं। दो बातें यहाँ पे बताई आचार्य भगवंत ने, गुण की परिभाषा दे रहे हैं क्योंकि हर जगह पे गुण आ रहा था, गुण पर्याय होती हैं सभी, आप यहाँ पे डेफिनेशन आचार्य भगवान बता रहे थे। शिष्य प्रश्न के मासी गुण क्या है, तो आचार्य भगवान इसी की बात के लिए कह रहे हैं, द्रव्य आश्रय, जो द्रव्य के आश्रय में रहता है, और दूसरी बात जिसमें दूसरा गुण नहीं होता उसका नाम गुण है। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे हमारी तो आत्मा है, इसका में गुण क्या है, ज्ञान एक गुण हुआ करता है, तो ज्ञान हमेशा कहाँ रहेगा, आत्म तत्व में रहेगा, अर्थात वह द्रव्य के आश्रय में रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि जो ज्ञान है वह गुण है और आत्मा क्या है, वह द्रव्य है, तो ज्ञान गुण जो है आत्मा में, आत्मा रूपी द्रव्य में रहा करता है। इसलिए आचार्य भगवंत ने कह दिया द्रव्य के आश्रय में गुण हुआ करता है। जब भी कोई गुण होगा वह द्रव्य के आश्रय में ही होगा, और जब भी कभी द्रव्य होगा वह गुण के आश्रय में होगा। एक में एक हुआ करते हैं, दोनों चीजें एक साथ होती हैं, ठीक है। और निर्गुण में दूसरा कोई गुण नहीं आता, जैसे ज्ञान की बात हम कर रहे थे, ज्ञान में कोई दर्शन गुण नहीं आने वाला, ज्ञान स्वतंत्र हुआ करता, उसमें दूसरा द्रव्य मिलने वाला नहीं है। इस प्रकार से गुण की परिभाषा हो गई, यह जो गुण है वह गुण सदा द्रव्य में रहता है और जिसमें स्वयं दूसरा गुण नहीं रह सकता, उसमें चाहो तो दूसरा गुण नहीं रह सकता। पानी में दूध तो रह सकता है, लेकिन वो एक में एक हो जाए, दोनों में अविनाभाव संबंध हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। वैसे ही जो ज्ञान गुण है वह ज्ञान अलग रहेगा, दर्शन गुण अलग रहेगा, इसलिए कह रही जो गुण रहते हैं वह अलग अलग रहते हैं, अर्थात निर्गुणा, दोनों गुण अलग अलग होते हैं। गुण की परिभाषा क्या है, जो द्रव्य के आश्रय में रहते हैं और दूसरा गुण जिसमें नहीं आ सकता उसको कहते हैं गुण कहते हैं, ठीक है। अब इसका भाव क्या होता है, तो आचार्य भगवंत इस 42वें नंबर के सूत्र में यहाँ पर बता रहे हैं। किसका बात बता रहे हैं, यहाँ पे आचार्य भगवंत ने पहले तो किसकी बात कर दी, यहाँ पर गुण की बात कर दी। अब लेकिन चूंकि आचार्य भगवंत ने कहा था पर्याय और गुण के साथ क्या रहता है, द्रव्य रहा करता है, तो आचार्य श्री इस वाली क्लास में, इस वाले सूत्र में 42वें नंबर सूत्र में कह रहे हैं पर्याय क्या है। यहाँ तो गुण की बात चल गई, अब पर्यायवाची पर्याय की बात कर रहे हैं। देखिए तद्भावा परिणाम, देखिए तद्भावा परिणाम, तद का तत् निकलेगा, भाव परिणाम, तत् अर्थात उसका, भाव अर्थात जो परिणाम है, जो भाव है, परिणाम वह उसका, परिणाम है वह उसकी पर्याय है। अर्थात जीवादि द्रव्य जिस रूप में है उनके उसी रूप में रहने को परिणाम अथवा पर्याय कहते हैं। पर्याय की परिभाषा चल रही है, जीवादि जितने भी द्रव्य हैं वो जिस रूप में है उनके उसी रूप में रहने को पर्याय कहते हैं। हम क्या है, हम मनुष्य हैं, हम मनुष्य रूप में है इसलिए हमारी मनुष्य पर्याय है। कोई देव है वह देव रूप में है इसलिए वह देव की पर्याय है। तो जो जो वस्तु है, जो भी द्रव्य है, उसका जो भाव है, जो पना है, जो उसकी आत्मा जिस रूप में हुआ करती है उसका वही पर्याय है, वही पर्याय उसको जानना चाहिए। इसलिए आचार्य कह रहे हैं जीवादि द्रव्य जिस रूप में रहते हैं उनके उसी रूप में रहने को परिणाम अथवा पर्याय कहते हैं। परिणाम भी बोल सकते हैं अथवा पर्याय भी बोल सकते हैं। पर्याय क्या है, जीव द्रव्य जिसमें भी है अथवा नर की कोई जीव है तो नरक का जिस रूप से परिणाम है अथवा जो नारकी का नारकी होना वही उसकी पर्याय है। जो व्यक्ति जिस रूप में है वह उसकी पर्याय है। राष्ट्रपति राष्ट्रपति है वह उसकी पर्याय है, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री है वह उसकी पर्याय है। तो जो भी द्रव्य है वह जिस रूप में हुआ करता है वह उसकी पर्याय है। इस प्रकार से यहाँ पे आचार्य भगवंत ने 4 सूत्रों के माध्यम से काल द्रव्य की विवेचना की और यहाँ पर गुण और पर्याय के बारे में डिस्कस किया। उन्होंने कहा कालस्य काल भी द्रव्य, क्योंकि इसमें उत्पाद गए द्रव्य और गुण और पर्याय हुआ करते हैं, दोनों परिभाषा लगाना है। आचार्य उमास्वामी महाराज ने इस 5वें अध्याय में गुण की जो द्रव्य रहता है उसकी 2 परिभाषा बताएं, उत्पाद वे द्रव्योक्तम सत सद्रव्य लक्षणम, 2 परिभाषा, ये परिभाषा बताई। दूसरी बताई है गुण पर्यायवद द्रव्यम, गुण और पर्याय के साथ जो रहता है वह द्रव्य होता है। तो 2 परिभाषा यहाँ पे बताएं। आगे देखिए यहाँ पर सोनंत समय काल के लिए बता रहा है, यह जो काल द्रव्य है कुछ समय के लिए नहीं बल्कि अनंत समय वाला है, इसके अनंत समय है जिसका कोई अंत नहीं होता है। वैसे ये सूक्ष्म नहीं है, बहुत स्थूल बात कर दी है, क्योंकि जो काल द्रव्य है वह एक समय भी काल द्रव्य का हिस्सा हुआ करता है। तो कम से कम ऐसे हम इस अपेक्षा भी लगा सकते हैं एक समय भी अथवा अनंत समय वाला भी होता है। यहाँ पे गुण की परिभाषा बता रहे हैं, द्रव्य के आश्रय में जो रहे उसका गुण नाम है और जो जिसमें दूसरा कोई भी गुण नहीं हो सकता उसका नाम गुण होता है। जो स्वतंत्र रहता है उसका नाम गुण है।
दूसरी बात बता रहा है पर्याय के लिए, किसी भी द्रव्य का जो उसका भाव रहता है वही उसका परिणाम है, वही उसकी पर्याय है। जीव का जीव होना वह उसकी पर्याय है। नारकी के नारकी पर्याय में रहना, नारकी के स्थान में रहना वह नारकी की पर्याय है। इस प्रकार से आचार्य भगवंत ने गुण की और पर्याय की परिभाषा यहाँ पर बता दी। अतः आज की क्लास में ये जो 5वां अध्याय वह यहाँ पर समाप्त होता है। 5वें अध्याय में आचार्य भगवंत ने अजीव तत्व के बारे में डिस्कस किया था, और विशेष रूप से जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये जो 6 द्रव्य हैं इनके बारे में आचार्य भगवंत ने बहुत अच्छे से चर्चा की थी कि जीव क्या है, जीव का स्वभाव क्या है, जीव कितने भेद वाला है, काल क्या है, अजीव क्या है, अजीव कितनी पर्याय है, पुद्गल कितनी पर्याय है, ये सब आचार्य भगवंत ने इस वाली क्लास में हमारे लिए बताया। अतः आपसे निवेदन है अजीव तत्व के बारे में यदि आप डिस्कस करना चाहते हैं, बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं, तो इस अध्याय को 2-3 बार देखें, अपने पास नोट्स बना के रखें। और ऐसा नहीं कि आपको पढ़ लिया और हो गया, नहीं, 2-3 बार आप देखेंगे वीडियो को, आज देख लिए 2-3 दिन बाद फिर देख लिए, तो जो वो बात रहेगी वह मस्तिष्क में आपके इंक्लूड हो जाएगी, वह हमेशा के लिए रहेगी। क्योंकि यहाँ पर जो आचार्य श्री ने उमा स्वामी महाराज ने अजीव तत्व का वर्णन किया है बहुत ही शॉर्ट रूप से और संक्षिप्त से किया है, इसलिए हमने आपको 9 क्लासों में इस पूरे अध्याय को यहाँ पर 42 सूत्रों को आपके सामने प्रस्तुत किया है, अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। आप लोग से निवेदन रहेगा जो बात समझ में नहीं आती है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और ये भी बताएं कि क्लास कैसी है, कहाँ पर कौन सी बात इंक्लूड करनी है, कौन सी बात इंक्लूड नहीं करनी। इसके साथ साथ हमें भी समझना चाहिए, जब आचार्य भगवंत ने इस सूत्र को पढ़ाया तो उन्होंने कहा था जो काल द्रव्य है वह एक साथ अनंत पर्यायों को उत्पन्न करवाने वाला हुआ करता है, अर्थात जो काल द्रव्य है वह अनंत पर्यायों को एक साथ उत्पन्न करा सकता है। ये काल द्रव्य की पॉसिबिलिटी है, एबिलिटी है कि वह इतना भी काम कर सकता है। इस प्रकार से भगवंत ने जब यहाँ बढ़ा, जब वो टीका करते हैं, इन सूत्रों का परिभाषा देते हैं, इन सूत्रों का बखान करते, तो नई नई चीजें बताते हो, हमने आपको बताने का बीच से प्रयास किया। सुदर्शन जी जो नई नई बात बताते उसको बताने का प्रयास किया। अतः आपसे निवेदन, आप हमारे साथ निरंतर बने रहे, ऐसे ही अध्ययन करते रहे। अभी तक 5 अध्याय हो गए हैं, आगे जो हम क्लास पढ़ेंगे उसकी क्लास में हम 6वें अध्याय को पढ़ेंगे, जिसमें आचार्य भगवंत ने तीसरे तत्व अर्थात जीव, अजीव, आश्रव, आश्रव तत्व की चर्चा आचार्य भगवंत ने की, उसको हमें जरूर पढ़ना है। अतः आप हमारे साथ निरंतर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कम से कम 5 लोगों तक शेयर कीजिए, फैमिली में शेयर कीजिए, जिससे अन्य लोगों को भी, आपके घर वालों को भी, रिलेटिव को भी श्रद्धा करने का लाभ प्राप्त हो सके। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, आगे की क्लास में 6वें अध्याय से पढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए विराम। जय जिनेन्द्र।